बैन पलट रहा है ना, ये हम लोग का आंदोलन का देन है। ये आंदोलन का देन है। इसके पहले कोई लेटर नहीं ना जारी होता था। और स्थगित करने की बात कहाँ आती है महोदय? स्थगित तो आप 5 साल से स्थगित किए हुए हैं, इसमें कहने की बात है। इसमें लेटर निकालने की कोई बात थी? कहाँ से नौबत आती है कि लेटर निकलती? ये तो 5 साल से स्थगित थी ही। लेकिन जब हम अभ्यर्थी अपना प्रयास को कर रहे हैं, हम अपनी मांग को जब मांग रहे हैं, तब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का होश खुला है और वो ये भी बयान दे दिए थे। शुरू दिन तो ऐसा भी आया लेटर में कि हमें महसूस नहीं हो रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 टुडे। लगातार प्रत्यारोप और दोनों तरफ से जारी है। सीटेट वाले बीटेट अभ्यर्थी पर प्रत्यारोप कर रहे हैं और बीटेट सीटेट पर लगातार दोनों तरफ से चल रहा है। आखिर चल क्या रहा है, चलिए ये बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है कि जब बीटेट अभ्यर्थी का कहना है कि हमारी मांग जायज़ है, जबकि सीटेट अभ्यर्थी का कहना है कि मांग उनका जायज़ बिल्कुल गलत और सरकार उस पर बात नहीं सुनेगी। लेकिन इनका लगातार आंदोलन जारी है। इनका मांग है कि नहीं, 7वें चरण से पहले बीटेट का एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। क्या नाम है? ललित कुमार। कहाँ से आए हुए हैं? मधुबनी से। मधुबनी से आए हुए हम हैं। मधुबनी से आए क्या हैं। चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 7th फेज से पहले हम लोग को बीटेट लेकिन- करवा दे सरकार। शिक्षा मंत्री ने तो बयान जारी कर दिया कि 7वें चरण के बाद होगा परीक्षा। कैसे बयान जारी कर दिया उसको, उसकी बात को सुनिए। वो जो बोले हैं कि अनुभव होगा, कब अनुभव होगा बोल रहे हैं नहीं, वो बात से भी पलट गया। बार बार बात बयान पलट रहा है, ऐसा कारण क्या है? देखिए, 3 दिन में तो 3 बार बैन पलट रहा है ना, ये हम लोग का आंदोलन का देन है। ये आंदोलन का देन है। इसके पहले कोई लेटर नहीं ना जारी होता था। और स्थगित करने की बात कहाँ आती है महोदय? स्थगित तो आप 5 साल से स्थगित किए हुए हैं, इसमें कहने की बात है। इसमें लेटर निकालने की कोई बात थी? कहाँ से नौबत आती है कि लेटर निकलती? ये तो 5 साल से स्थगित थी ही। लेकिन जब हम अभ्यर्थी अपना प्रयास को कर रहे हैं, हम अपनी मांग को जब मांग रहे हैं, तब माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का होश खुला है और वो ये भी बयान दे दिए थे। शुरू दिन तो ऐसा भी आया लेटर में कि हमें महसूस नहीं हो रही है। माननीय रवि प्रकाश के द्वारा ये लेटर निकाला गया कि हमें महसूस नहीं हो रही है। लेकिन बाद में गलती गलती से हो गया था। हाँ, तो गलती तो एक्सेप्ट कोई भी करेंगे। जब हमारा मांग जायज़ है तो कोई भी गलती को एक्सेप्ट करेगा। और सही बात है कि देखिए, न्यूज़ में इस न्यूज़ को गलत रूप से फैलाया गया। ये बिल्कुल भी गलत अफवाह था, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो लिखे हमें आवश्यकता महसूस नहीं, भविष्य में हम करा लेंगे। न्यूज़ वाला ने साफ इसको वायरल किया कि अब तो बीटेट होगा ही नहीं। अरे भाई, बिल्कुल गलत न्यूज़ है। वो साफ जाहिर किए हैं, शिक्षा मंत्री महोदय भी कहे हैं कि भविष्य में इसको आयोजित करा लेंगे। लेकिन अब हमारी मांग ये भी है कि अगर 5 साल से हम लोग वेट किए तब तो आपको महसूस नहीं हुई। अब अगर नहीं महसूस होगी तो अब महसूस करवाना चाहते हैं कि अब महसूस कीजिए। और महसूस क्यों नहीं कीजिएगा? महसूस उनको होता है महोदय जिनके घर में आप देखिएगा कि विधवा माँ है, वो पेंशन से अपने बेटे को पढ़ा रही है। महसूस उनको होता है जिनके एज हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं किए, उनको महसूस हो रहा है कि कब हमें क्या चाहिए। और इनकी हाँ सवाल कीजिए। बिल्कुल, कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो छात्र पास कर गए हैं उनको हम ज्वाइनिंग करा लेंगे, उसके बाद हम बीटेट का एग्ज़ाम लेंगे। नहीं तो अगर उसके पहले बीटेट का एग्ज़ाम होता है तो 7वें चरण का बहाली में जो प्रक्रिया है बहुत लेट होगा। महोदय, अगर लेट होगा तो हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि पिछले 11 से लेके मैं अगर जो अभी तक का बात करूं, 22 का 11 साल का आंकड़ा को दिखाना चाहूं तो इस बीच में मात्र 2 से चरण हुआ। आप ये बताइए ना, हर वर्ष क्यों नहीं करते? हमारा तो मांग ये है कि हम लोग अभी प्रशिक्षित होकर आए हैं तो हम लोग सही समय पर मांग कर रहे हैं। हम लोग का कोई नाजायज मांग है नहीं। लेकिन आप पिछले दिन कहाँ सोए हुए थे? अभी तो आपको तुरंत 6ठी चरण पूरा किए हैं, तब तुरंत आपको भूख लग गई है 7वीं चरण की। तो माननीय से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या अगर भूख लगेगा तो दोनों हाथ से खाना शुरू कर देंगे इंसान? और क्या 6ठी चरण का अभी पूरी प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुआ, पूरा प्रक्रिया भी अभी अंत नहीं हुआ है, तो क्या 7वीं चरण तो आप ले रहे हैं? लेकिन 7वीं चरण का आधार तो बता दीजिए। और माननीय महोदय का कहना है कि 6ठी चरण में बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी हैं, तो हम इसलिए आप लोग का पात्रता परीक्षा भी नहीं कराएंगे। तो एक और बताना चाहते हैं कि जुलाई से जहां पर नहीं हुआ था 6ठी चरण, वहां का काउंसलिंग का डेट निकाल दिया गया है। हाँ, निकाला गया है और हम लोग के लिए अच्छी खबर है। अगर 4 महीने का संघर्ष उसमें है तो इस 4 महीने में वो परीक्षा करा सकते हैं। तब तक जब तक 6ठी चरण की काउंसलिंग होती है, जब तक बीटेट का आयोजन करा के रिजल्ट भी आ सकता है। मनसा साफ होना चाहिए। अगर मनसा 5 साल से साफ नहीं था तब नहीं एग्जाम नहीं हुआ है जी, तब तो आज रोड पे आए हुए हैं। लेकिन अब हम लोग अपनी मांग को लेके जाएंगे। हर हाल में मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जो भी इस न्यूज़ को देख रहे हैं,
सभी लोग ये जवाब दीजिए कि अगर 5 साल से पात्रता परीक्षा ना हुआ हो, खासकर बिहार का बात कर रहा हूँ, और बिहार के राजकीय शिक्षकों में बहाली होने जा रही है, ना कि केंद्रीय विद्यालय में बहाली होने जा रही है, तो अगर राजकीय स्कूल में बहाली होने जा रही है तो हमें तो बीटेक चाहिए ना, हमें तो बिहार का हक चाहिए। और बिहार का हक हमें बिल्कुल भी चाहिए, क्योंकि बिहार का मूल नागरिक हूँ। बिहार का भाषा जो है अगर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, अगर जो केवल वो केंद्र पे भरोसे करती है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा सिर्फ और सिर्फ बीटेट हो, और बीटेट हर हाल में 7वें फेज से पहले हो। आपने भाषा का जिक्र किया, लेकिन अगर जो सीटेट अभ्यर्थी है वो भी एग्जाम जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें ऑप्शनल लैंग्वेज रहता है, हिंदी का रहता है। रहता है महोदय। तो हम तो बिहार के निवासी हैं, बिहार में मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, वज्र का है, इतनी सारी भाषाओं का तो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ना। लैंग्वेज 2 में रखने का प्रावधान है कि लैंग्वेज 2 में आप मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, वज्जिका ये सब को रख सकते हैं। हमारा सीटेट में ये अधिकार नहीं दिया गया है, तो हम अपने अस्तित्व को समाप्त कर लें, हम अपने भाषा के अस्तित्व को समाप्त कर लें। बता दीजिए, अगर 5 साल से पात्रता परीक्षा ना हुआ है और हम भी बिहार के लोकल लैंग्वेज में देना ही चाहते हैं, तो क्या बिहार से वंचित कर दिया जाए? बताइए। भोजपुरी में सवाल पूछा जाएगा? भोजपुरी में सवाल निश्चित रूप से किया जाता है, जो पढ़ेंगे वो सवाल किया जाता है। मगही जानते हैं, मगही में सवाल 30 नंबर महत्व रखता है। लैंग्वेज 2 जैसे देखिए 150 का पेपर होता है, जिसमें 3 गो तो अगर प्राथमिक का बात करें तो एक CDP होता है, EVS होता है और मैथ होता है, और 2 गो लैंग्वेज का जो बात है, एक हिंदी या इंग्लिश रख सकते हैं और दूसरा में प्राथमिकता है, समझे ना। हाँ, लोकल लैंग्वेज में जो हमारा बिहार का है सब रखा जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम केंद्र में बात करें, केंद्र में हमारे बिहार के भाषा को तरजीह नहीं दिया जाता है। आप बताइए कि क्या हमारी मांगे गलत है? इस तरह से बिहार के भाषा के लिए भी आप संघर्ष कर रहे हैं? एकदम संघर्ष करेंगे। हम अपने संस्कृति सभ्यता को कैसे छोड़ देंगे? हम जिस समाज में रह रहे हैं, हम जिस समाज में पल बढ़ रहे हैं, आप कहिए कि बिहार में रहना छोड़ दीजिए। जवाब हुआ। और केंद्र पे उनकी सब मंशा पूरी होती है, तो केंद्र में मोदी जी बैठे हुए हैं, आप यहाँ से खाली कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ इनका कहना है कि जो 5 साल पहले हुआ वो हम नहीं जानते हैं। हम पास किए, जब BEd और DLED पास किए, उसके बाद हमको नौकरी चाहिए। 5 साल पहले क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम पास किए अभी, तो हमको अभी हक चाहिए जी, अभी हमको हक चाहिए। और जब तक सरकार एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है तब तक हमको मौका नहीं मिलता। अगर 5 साल की बात आप कर रहे हैं, तो यही 5 साल के बाद अगर आज हम हक मांग रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि पहले हम चरण को पूरा कर लेते तब आपका करेंगे, तो जब बहाली ही ले लीजिएगा तो पात्रता परीक्षा का वैल्यू क्या बन जाता है? और 7वीं चरण 2022 का वैकेंसी है, तो 2022 से पहले ना हमको हक चाहिए। 2022 तक की रिक्ति का काउंटिंग कर रहे हैं, और आप ही के अनुसार अगर मानते हैं कि केंद्र या राज्य कोई भी करा लेती है, तो केंद्र भी कहाँ कराई है 22 में? 22 के अधिकार पर तो हम लोग पूरे तरह से जायज हैं। 22 में ना तो केंद्र कराई है और ना तो बिहार सरकार कराई है। अब बताइए कि मेरा मांग जायज है कि नहीं? अगर सीटेट भी करा लेता तो हम लोग कम से कम इतना तो कहते कि हाँ हम लोग 7वें फेज में जाएंगे, लेकिन न सीटेट हुआ है न बीटेट हुआ है। सब तरह से हम लोग का अधिकार जायज है। 2022 का आप रिक्ति ले रहे हैं, मार्च सीटेट भी नहीं हुआ है, 22 में नहीं हुआ सीटेट, और 2022 तक महोदय 2022 तक रिक्ति लिया जा रहा है। 2022 के अगर साल में आपके कहने अनुसार हर साल में 2 बार भी सीटेट होता है, तो कम से कम 1 बार भी तो हो जाना चाहिए था। होना चाहिए, 1 बार भी नहीं हुआ है। और जो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं ना कि 17 के बाद 6 बार हो गया है, मेरे पास डेटा है, मात्र 4 बार हुआ है। ठीक है, 4 साल में 2 बार, सॉरी 4 साल में 2 बार। अब ये इसी से अनुमान लगाइए, 4 साल में 2 बार सीटेट का एग्जाम हुआ, बिल्कुल। जबकि कम उसके अनुसार तो 8 साल हो जाना, 8 बार तो हो जाना चाहिए था 4 साल में। बिल्कुल, साल में 2 बार होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। NCT की गाइडलाइन भी कहती है कि प्रतिवर्ष कराइए। RT एक्ट 2009 भी कहता है कि प्रतिवर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित होना चाहिए। फिर भी हमारे राज्य अगर नहीं कराता है, इसी मांग को लेकर आज रोड पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज धरना का 3रा दिन है, संघर्ष जारी है। देखने वाली बात होती है कि शिक्षा मंत्री कब तक जागते हैं। फिलहाल खबर में इतना ही। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए News 22 टुडे के साथ।